एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आज एक नई कहानी। और कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह के 5 बजे थे। गांव के बाहर बने बड़े मकान में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। आंगन में हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन घर के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। शादी का माहौल था। सविता देवी सुबह से ही काम में जुटी थी। उनका बेटा अभिषेक की शादी पक्की हो गई थी और बस कुछ ही दिनों के बाद बारात निकलनी थी। रिश्तेदार का आना जाना शुरू हो चुका था। हर कमरे में लोग ठहरे थे। इस घर की बड़ी बहू अनन्या सुबह सुबह उठकर रसोई में लगी थी। वह बड़ी सजग और समझदार थी। मायके से ही उसे सिखाया गया था कि शादी ब्याह में बहुओं पर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वह पूरी लगन से हर काम में जुटी रहती। बहू जरा जल्दी कर, हलवाई अभी आने वाला है, उसकी तैयारी भी देख ले। सास की आवाज़ आई। जी माँ जी, मैं देख रही हूँ। अनन्या ने आटे की परात रखी और सब्जियां काटने लगी। तभी घर का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर दाखिल हुई प्रियंका। प्रियंका अनन्या की ननद। शादी के 2 साल हुए थे, लेकिन उसका ससुराल भी नज़दीक ही था। हर मौके पर वह मायके चली आती। अरे माँ, मैं आ गई, प्रियंका ने ऊंची आवाज़ में कहा। आजा बेटी, तेरा ही इंतजार था, माँ ने प्यार से बोला। लेकिन अनन्या ने देखा कि प्रियंका का चेहरा खुशी से नहीं बल्कि कुछ और ही भाव से चमक रहा था। भाभी फिर सुबह सुबह काम में जुट गई। आपको तो बस यही करना है ताकि लोग कहे कि बहू ने ही सब संभाल लिया है। असल में काम तो मेरी माँ ही कर रही है। अनन्या ने पल भर को उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मन में दर्द जरूर हुआ पर चुप रह गई। सास ने बीच बिचाव किया। प्रियंका, तू आई है तो जरा सामान देखने में हाथ बटा दे ना। माँ, मैं मदद करने ही आई हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए कि भाभी बार बार मायके क्यों चली जाती हैं। कल भी अपनी माँ के घर गई थी और आज फिर से यहाँ से जाने को बोल रही हैं। शादी हमारे घर में हमारे भाई की है और ये मायके चली जाती हैं। अनन्या को दिल में तीर की तरह चुभ गई। असल में कल वह सिर्फ अपनी माँ से मिलने गई थी क्योंकि वह बीमार थी, लेकिन प्रियंका ने इसे ताना बना दिया। अनन्या ने धीरे से कहा, दीदी, माँ जी को सब पता है, मैं कोई मौज करने नहीं गई थी, माँ की तबीयत खराब थी। प्रियंका हंस पड़ी। वाह, बीमारी भी अब भाभी के लिए बहाना बन गई। चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि इस शादी में भाभी कितनी जिम्मेदारी निभाती हैं। अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू निगल लिया। शाम को हल्दी की तैयारी थी। घर आंगन में महिलाएं गीत गा रही थी। अनन्या हर तरफ दौड़ दौड़ का इंतजाम देख रही थी। प्रियंका हाथ में फ़ोन लिए सोफे पर बैठी थी। भाभी, इतनी एक्टिंग मत करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना काम करती हो। अनन्या ने हंसकर अनसुना कर दिया, लेकिन रिश्तेदारों ने देख लिया और धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी। देख ननद कैसे ताना मार रही है भाभी को। बेचारी अनन्या हर काम करती है, फिर भी सुनना पड़ता है। ये बातें अनन्या ने भी सुन ली। उसका दिल और भी भारी हो गया। रात को अनन्या छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। नीचे शादी की धूम थी, लेकिन उसके दिल में सन्नाटा। उसने खुद से कहा, एक कैसी किस्मत है मेरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी ननद ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। हर मौके पर ताना, हर काम पर शक। अगर यही चलता रहा तो मैं टूट जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह का समय था। घर में फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी थी। आज अभिषेक की सगाई थी। दूर दराज के रिश्तेदार आने लगे थे। हर कमरे में चाय नाश्ता परोसा जा रहा था। अनन्या सुबह से काम में लगी थी। उसने रसोई में सेवइयां और पकौड़े तल कर रखे, फिर आंगन में सजावट भी देखी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने मुस्कान बनाए रखी। तभी प्रियंका आई, चमकदार सूट पहने, बाल खुले, हाथ में मोबाइल। वाह भाभी, आपको देखो जैसे महारानी बनी घूम रही हो, और मुझे देखो मेहमानों के सामने शान से खड़ी हूँ। यही फर्क है ननद और भाभी में। अनन्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस हल्की मुस्कान दी। पास खड़ी पड़ोसन ने सुनी तो हंस दी। अरे प्रियंका, भाभी नहीं होती तो ये सब कौन करेगा। इस घर की शान तो बहू ही होती है। प्रियंका को ये बात चुभ गई। उसने तुरंत पलटकर कहा, हाँ हाँ, बहू ही शान होती है, लेकिन दिखावे की। असली काम तो माँ करती है। सविता देवी ने ये सुन लिया। चुप हो जा प्रियंका, बहू सुबह से भाग दौड़ कर रही है, थोड़ा आदर करना सीखो।
प्रियंका बड़बड़ाई लेकिन चुप हो गई। दोपहर तक दूल्हा दुल्हन के दोनों परिवार एकत्र हो गए। मिठाइयाँ बंटने लगी, गाने बजाने का दौर शुरू हो गया। अनन्या हर रिश्तेदार को ध्यान रख रही थी। उसने देखा कि दुल्हन पक्ष के लोग थोड़ा असहज हो रहे हैं। तुरंत जाकर उन्हें पानी, नाश्ता और बैठने की व्यवस्था करवाई। तभी प्रियंका वहां पहुंची। भाभी, सब मेहमानों को छोड़कर आप इन्हीं के आगे पीछे घूम रही हैं, क्यों? कहीं आपको अपनी मायके वाली बहन की शादी तो याद नहीं आ रही? यह सुनकर सब रिश्तेदार चौंक गए। माहौल थोड़ा असहज हो गया। अनन्या का चेहरा शर्म से झुक गया। रवि ने तुरंत बात संभाली। प्रियंका, तू गलत सोच रही है। अनन्या सबका ख्याल रख रही है। अभी तो मैं खुद देख रहा था। उसने हमारे मौसा जी को भी कुर्सी दी, लेकिन प्रियंका का मन नहीं माना। भैया, आप तो हमेशा भाभी का पक्ष लेते हो। मैं जानती हूँ, मेहनत तो हम करेंगे और तारीफ भाभी ले जाएंगी। सविता देवी ने डांटा। बस कर प्रियंका, तू बहन है, तेरा काम खुशियाँ बांटना है, ना कि ताने कसना। सगाई की रस्म पूरी हो गई। मिठाई खिलाई गई। परिवार फोटो खिंचवा रहा था। सब खुश थे, लेकिन प्रियंका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शाम को जब सब महिलाएं गीत गा रही थी, प्रियंका अचानक सबके सामने बोली, माँ, मुझे तो लगता है शादी हमारी नहीं, भाभी की मायके की हो रही है। हर जगह वही आगे रहती हैं। हम भाई बहनों की कोई अहमियत ही नहीं। पूरा आंगन सन्न हो गया। रिश्तेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसके गाल भीग गए, लेकिन इस बार उसने चुप रहने की जगह जवाब दिया। प्रियंका दीदी, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मुझे खुशी होती है सब काम मेरे हाथ से अच्छे से हो जाए, लेकिन अगर मेरी वजह से आपको बुरा लग रहा है तो मैं सब छोड़ देती हूँ। आगे से किसी तैयारी में हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह कहते ही अनन्या ने आंचल से आंसू पोंछे और रसोई की तरफ बढ़ गई। प्रियंका को जैसे अपनी जीत महसूस हुई, लेकिन रवि ने पहली बार सख्ती से कहा, प्रियंका, तूने हद पार कर दी है। अनन्या को रुलाकर तुझे मजा आता है? याद रख, अगर बहू नाराज हुई तो पूरा बिखर जाएगा। प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो नक्कर कहा, भैया, आप ही कह रहे हो ना कि घर बिखर जाएगा, तो समझ लो मेरी बातों से अगर इतना असर पड़ता है तो घर की नींव ही कमज़ोर है। यह सुनकर सब रिश्तेदार सकते में रह गए। उस रात अनन्या अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। रवि ने उसे समझाया, देखो अनन्या, प्रियंका का स्वभाव थोड़ा कड़वा है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। ये शादी हमारी परीक्षा है। अगर तू टूट गई तो सब बिगड़ जाएगा। अनन्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, रवि, मैं टूटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिल कितना सहले। हर ताना मेरी रूह को चीर देती है। मैं बस यही सोचती हूँ कि आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया जो मुझे अपनी ही ननद से नफरत मिली। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। सच मानो, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी ताकत है। समय के साथ सब ठीक होगा। लेकिन अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये बस शुरुआत है, आगे और तूफान आने वाला है। अगले दिन घर में मेहंदी का कार्यक्रम था। आंगन में दरी बिछाई गई। बीच में चौकी रखकर उस पर कलश और पूजा की थाली सजाई गई। आस पड़ोस की औरतें गीत गाने आ चुकी थी। हर कोने में रंग बिरंगी झालरें लटक रही थी। अनन्या सुबह से सबके कपड़े, सजावट और मेहमानों की चाय नाश्ते की चिंता कर रही थी। उसने खुद साधारण सा सूट पहना ताकि सबका ध्यान भाई बहन पर है। सविता देवी ने देखा तो बोली, बहू, तुमने इतना सादा क्यों पहन लिया? जरा अच्छे कपड़े निकाल लो। अनन्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आज तो सबकी नज़र प्रियंका दीदी और अभिषेक पर रहनी चाहिए। मैं तो घर के काम संभाल लूँगी। सविता देवी ने उसके त्याग को समझा, लेकिन प्रियंका को ये सुनकर जलन हुई। औरत गीत गाने लगी। मेहंदी है रंग लाई, सास ने दुल्हन बुलाई। माहौल में खुशियाँ थी। रिश्तेदार तालियां बजा रहे थे। प्रियंका को महफिल का केंद्र बनने की आदत थी, लेकिन इस बार सबकी नज़रें बार बार अनन्या पर जा रही थी, क्योंकि वह बिना थके सबका ख्याल रख रही थी। पास बैठी मौसी जी ने कहा, सविता बहन, तुम्हें तो भाग्यशाली कहना चाहिए। इतनी नेक और कर्मठ बहू मिली। देखो, हर जगह पहले से इंतजाम है। प्रियंका के चेहरे का रंग उतर गया। उसे लगा उसकी तारीफ होनी चाहिए था। प्रियंका ने अचानक ऊंची आवाज में सबके सामने कहा, वाह भाभी, आप तो घर की नौकरानी बन गई हो। मेहमानों की चप्पल भी उठा लीजिए, तभी पूरी होगी आपकी सेवा। पूरा आंगन सन रह गया। गीत गाने वाली औरतें की हंसी थम गई। अनन्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। एक चाची जी बोली, प्रियंका बेटी, ये क्या कह रही हो? बहू घर की इज्जत होती है, नौकरानी नहीं। लेकिन प्रियंका ने हंसकर कहा, अरे चाची, मैं तो मजाक कर रही थी। भाभी को तो मजाक भी बुरा लग जाता है।
अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने चुपचाप घूंघट खींच लिया और पीछे हट गई। रवि यह सब सुन रहा था। वह तुरंत आया और प्रियंका को अलग ले गया। प्रियंका, कब समझोगी? अनन्या को नीचा दिखाकर, तुमको क्या मिलता है? ये सब लोग हमारे घर की बातें देख रहे हैं, समाज में हमारी बदनामी होगी। प्रियंका पलट कर कहा, भैया तुम्हें तो बस भाभी ही नजर आती है। मैं आपकी सगी बहन हूँ और तुम उसके लिए मुझे डांट रहे हो। कल को शादी के बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन भाभी तो हमेशा रहेंगी। तब तुम मुझे भूल जाओगे? रवि ने गुस्से में बोला, बहन हमेशा बहन रहती है, लेकिन घर बसाने का बोझ बहू के कंधों पर होता है। अगर तुम उसे तंग करोगी तो घर का माहौल कैसे सुधरेगा? प्रियंका ने मुंह फेर लिया। वह मानने को तैयार ही नहीं थी। उस रात अनन्या ने खाना बनाने के बाद खुद एक कोने में बैठकर सूखी रोटी खाई। सविता देवी ने देखा तो पास आई। बहू, तू क्यों इतनी चुप रहती? जवाब क्यों नहीं देती? तेरे चुप रहने से प्रियंका और बढ़ जाती है। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, जवाब देने से रिश्ते टूटते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता मेरी वजह से बिगड़े। सविता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो इस घर की असली नींव है, लेकिन मेरी बेटी की जिद इसे कब तक सहन करेगी? सविता देवी का आंगन जैसे मेले में बदल गया था। घर की दीवारों पर रंग बिरंगे झालरें और लाइटें चमक रही थी। रसोई से लगातार पकवानों की खुशबू आ रही थी। रिश्तेदार एक एक करके आ रहे थे और हर तरफ हंसी ठिठोली गूंज रही थी। अभिषेक, जो पढ़ाई और नौकरी दोनों में सीधा साधा रहा, अब अपनी दुल्हन साक्षी को घर लाने वाला था। साक्षी पड़ोस के कस्बे की रहने वाली सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। अनन्या हर तैयारी में लगी हुई थी। कभी रिश्तेदार को कमरा दिखाती, कभी कैटरिंग वालों से बात करती। रवि भी सजावट और मेहमानों की व्यवस्था देख रहा था। प्रियंका बार बार अपनी माँ से कहती, माँ देखो न, सब काम भाभी ही करती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। माँ समझाती, बिटिया तू भी मदद कर ले, तेरा भी घर है ये। लेकिन प्रियंका हर बार भाभी पर ताना कस देती। वे शुभ दिन भी आ पहुंचा। घर के आंगन में घोड़ी सजी। अभिषेक शेरवानी पहनकर तैयार हुआ। बहन ने आंखों में आंसू लिए उसकी सेहरी बांधी। प्रियंका और बाकी लोग नाच गान किए। अनन्या ने आगे बढ़कर सब मेहमानों की मिलनी करवाई, लेकिन प्रियंका को फिर मौका मिल गया ताना मारने का। प्रियंका गुस्से में, माँ पापा देखो ना, भाभी ने सबकी मिलनी करवाई, लेकिन मेरे पति और ससुर जी की मिलनी क्यों नहीं करवाई? ये जानबूझकर करती है। पापा ने डांट कर कहा, प्रियंका तू बेकार में बात बढ़ा रही हो, ऐसे शुभ मौके पर ये सब ठीक नहीं। लेकिन प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। वो चिल्लाई, सब भाभी के ही पक्ष में है, मैं तो जैसे पराई हो गई हूँ। अनन्या हाथ पर रह गई। उसके चेहरे का मेकअप भी आंसुओं से बह गए। उसे लगा देवर की शादी के दिन भी ननद ने उसकी खुशी छीन ली। मंदिर में मंडप सजाए गए, मंगल गीत गूंजे। साक्षी और अभिषेक ने साथ फेरे लिए। सबने बधाई दी। अनन्या ने दुल्हन को गले लगाकर कहा, अब ये घर तुम्हारा है, इसे अपने मायके जैसे समझना। साक्षी भावुक होकर बोली, भाभी आप जैसी बहन मिल जाए तो ससुराल भी मायका बन जाता है। प्रियंका ये सब दूर खड़ी देख रही थी। उसके मन में जलन और गुस्सा और भी भर गया। शादी के कुछ दिन हो चुका था। सारे मेहमान जा चुके थे। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी चौरे के पास धूप जल रही थी। सविता देवी पूजा कर रही थी। अभिषेक अपनी नई नवेली पत्नी साक्षी के साथ बैठा था। रवि अखबार पढ़ रहा था। अनन्या रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी प्रियंका गुस्से में आती है, माँ देखो तो सही, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे कमरे में बिना कोई पूछे मत आया करो, लेकिन भाभी को तो जैसे मेरी बात की कोई परवाह नहीं है। सविता देवी बोलती, क्या हुआ प्रियंका, भला अनन्या क्यों आएगी तेरे कमरे में? माँ, मैं कल अपनी अलमारी में रखी नई साड़ी ढूंढ रही थी, वे गायब है और मुझे पूरा शक है कि भाभी ही ले गई होंगी। उन्हें तो सब पर हक चाहिए। अनन्या धीरे धीरे रसोई से बाहर आती। उसके हाथ में पराठे की थाली थी। प्रियंका, तुम्हें शक करने से पहले पूछ लेना चाहिए। वे साड़ी कल धोबी के यहाँ गई है, मैं खुद दी थी। तुम्हारी अलमारी के कपड़े मैंने ही सहेज कर रखे हैं ताकि इधर उधर ना हो। प्रियंका ताने मारती है, वाह क्या सेवा कर रही हो मेरी चीज़ें भी अब तुम्हारे इशारे पर चलेगी। तुम भाभी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह दखल दो। सविता देवी कुछ कहने ही वाली थी कि रवि ने अखबार नीचे कर दिया। रवि सख्ती से, प्रियंका एक क्या लहाजा है तुम्हारा?
अनन्या घर की बहू है, जिम्मेदारी उठाती है, तो उसमें बुराई क्या है? तुम हर बार बेवजह शक करती हो, झगड़ा करती हो। प्रियंका का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे हमेशा की तरह इस बार भी सब उसकी नहीं सुनेंगे। प्रियंका रोते हुए, अरे हाँ, अब तो सब भाभी भाभी करते हैं। मैं तो जैसे इस घर में हूँ ही नहीं। पहले शादी में मेरी बात को नज़रअंदाज किया, अब कपड़ों के लेकर तमाशा। माँ, आप भी चुप हैं? सविता देवी गहरी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को कैसे समझाएं। आंगन में सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। साक्षी चुपचाप सब देख रही थी। तभी अनन्या ने धीरे से प्रियंका की ओर देखा और बोली, प्रियंका, एक बात कहूँ, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना। प्रियंका ताने से, आपको तो हमेशा मुझे समझाने का ही शौक रहता है। भाभी बोलो, क्या कहना है? अनन्या, देखो, मैं जानती हूँ तुम माँ की लाडली बेटी हो और इस घर से तुम्हारा लगाव भी गहरा है, लेकिन शादी के बाद जब भी तुम यहाँ आती हो तुम अपने मायके को सिर्फ अपने नज़रिए से देखती हो, जबकि ये घर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, साक्षी का भी है, मेरा भी है। अगर तुम हमें अपनाओगी तो ही ये घर तुम्हारा अपना बना रहेगा। प्रियंका तिलमिला गई। प्रियंका, मतलब मैं पराई हो गई? भाभी, ये सबक देना आपके लिए आसान है। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नहीं प्रियंका, मैं भी अपनी माँ का घर छोड़कर आई हूँ और सच कहूँ तो हर लड़की को वही दर्द झेलना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस दर्द को रिश्ते से भर देती है और कोई रिश्तों में ताने से खाली कर देती है। तुम चाहो तो ये घर तुम्हारे लिए हमेशा मायका रहेगा, लेकिन तुम्हारे शब्द और तुम्हारा व्यवहार ही तय करेगा कि यहाँ सब तुम्हें अपना समझेंगे या नहीं। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। दीदी सही कह रही हैं। प्रियंका दीदी, मैं तो अभी नई हूँ, लेकिन भाभी ने मुझे बहन बनाकर अपनाया है। अगर आप भी थोड़ी नरमी दिखाएंगी तो घर में मिठास और बढ़ेगी। प्रियंका कुछ देर चुप रही। उसका चेहरा कभी लाल कभी फीका हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था शायद सचमुच उसकी आदतों की वजह से घर में दूरी बढ़ रही है। शाम का समय था। आंगन में चारपाई बिछी थी। सब लोग चाय पी रहे थे। प्रियंका फिर से शुरू हो गई, साक्षी, तुम्हें कुछ काम आता भी है या बस सज धज कर बैठना ही आता है? इस घर में इस घर को संभाल पाओगी या नहीं? साक्षी का चेहरा उतर गया। अभिषेक ने पहली बार सख्ती से कहा, प्रियंका, एक क्या तरीका है बोलने का? साक्षी मेरी पत्नी है, इस घर की बहू, उसका सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। प्रियंका चौंक गई। अभिषेक ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि घर का बोझ सिर्फ तुम उठाती हो? कभी माँ से पूछो, उन्होंने कितने बरस तक अकेले सब संभाला है। कभी अनन्या भाभी से पूछो, जो रोज़ सुबह से रात तक काम करती हैं। और रवि भैया, वे भी दिन रात मेहनत करते हैं। यह घर मिलजुल कर चलता है, किसी एक के अहंकार से नहीं। प्रियंका के चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी अनन्या ने शांति से कहा, प्रियंका दीदी, हम सब आपका सम्मान करते हैं, आप हमारी ननद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का नीचा दिखाएं। असली बड़कपन सबको साथ लेकर चलने में है। साक्षी ने धीरे से कहा, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बहन की तरह माने। मैं सीख लूँगी, धीरे धीरे सब काम कर लूँगी प्रियंका दीदी, बस मुझे ताने ना दें। सविता जी ने भी पहली बार कठोर स्वर में कहा, प्रियंका, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि घर का सुख दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं मिलता। आज देख लो, तुम्हारे अपने भाई भाभी, यहाँ तक कि साक्षी भी तुमसे दूरी बनाने में लगी है। ये वही घर है जहाँ तुमने जन्म लिया। सोचो, अगर यही घर तुम्हें अपना ना माने तो तुम्हारा क्या होगा? रवि ने निर्णायक स्वर में कहा, बहन, आज हम सब तुम्हारे सामने खड़े हैं। हम दुश्मन नहीं, तुम्हारे अपने हैं। लेकिन अगर तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला तो कल को तुम्हें सच में अकेलापन महसूस होगा। हम चाहते हैं कि तुम इस घर की ताकत बनो, बोझ नहीं। प्रियंका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार सबकी आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका व्यवहार सिर्फ दूसरों की नहीं, खुद उसे भी कष्ट दे रहा है। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो आप सब। मैंने सचमुच में सबको दुख दिया। मैं सबसे लाडली हूँ, सब कुछ मुझ पर है, लेकिन असल में मैंने अपने ही घर को टूटने के कगार पर ला दिया। अनन्या आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम ली। दीदी, हम सब भूल गए, अब नई शुरुआत करते हैं। साक्षी भी पास आकर बोली, मैं आपकी छोटी बहन की तरह रहना चाहती हूँ दीदी, बस मुझे अपना लीजिए। प्रियंका ने सबको गले लगा लिया। अर्चना जी की आंखों में राहत की आंसू निकली। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। प्रियंका ने सच में अपने व्यवहार में सुधार किया। वह अब अनन्या और साक्षी के साथ मिलकर काम करती, घूमती, शॉपिंग करती,
गप मारती रवि और अभिषेक ने भी उसे सहयोग दिया। आंगन में अब ताने और कटु शब्दों की जगह हंसी और अपनापन गूंजे। सविता जी ने चैन की सांस ली। अब यह घर सचमुच में घर बन गया।